माँ गायत्री को प्रणाम करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय गायत्री साधना पीठ में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक बार फिर आचार्य जी के साथ एक विशेष चर्चा में आचार्य श्री अमित आर्यन जी। आचार्य जी आपको प्रणाम। आचार्य जी, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो समाज से निकल कर आ रहे हैं कि हनुमान जी की पूजा किस प्रकार से की जाए, इसको करने का क्या विधान है जिससे कि सभी को हनुमान जी की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा, हनुमान जी हमारी वैदिक संस्कृति के सबसे बड़े नायक हैं। वह शक्ति का भंडार हैं और ब्रह्मचर्य की शक्ति से परिपूर्ण हैं। जहाँ तक हनुमान जी की प्रार्थना उपासना के संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक परेशान होता है, कष्ट में होता है, आर्थिक समस्या होती है, तो ज्योतिष से संपर्क करता है, किसी अच्छे पंडित से संपर्क करता है, आचार्य से संपर्क करता है, उनके पास जाता है, अपनी समस्याएं बताता है कि मेरे जीवन में आर्थिक कष्ट हैं, मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में कलेश होता है, व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी और समस्याएं लेके वह किसी ज्योतिष के पास जाता है और ज्योतिष उसे कहते हैं कि तुम्हारा मंगल की दशा ठीक नहीं है या शनि की दशा ठीक नहीं है, ऐसी अवस्था में तुम हनुमान जी की प्रार्थना उपासना करो, हनुमान जी की पूजा करो। तो उस कारण से वो हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाने लगता है। उसमें बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं कि हनुमान जी को शनिवार को, मंगल को चोला चढ़ाओ, सिंदूर लगाओ, दीपक जलाओ, तिल के तेल का दीपक जलाओ, मंगल और शनिवार को मंदिर अवश्य जाओ। तो ये सब एक विधियां बताई जाती हैं और व्यक्ति इन विधियों को करने लग जाता है। लेकिन सत्य यह है कि जब तक हम अपने आचरण को नहीं बदलेंगे, अर्थात जो हनुमान जी का जो आचरण था, अगर अपना आचरण हनुमान जी के आचरण के साथ उसका मिलाप नहीं होगा तो हनुमान जी की आपके ऊपर कृपा जीवन में कभी नहीं आएगी। केवल सिंदूर चढ़ाने से, दीपक जलाने से, चोला चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होती, जब तक हम अपने आचरण में परिवर्तन ना करें। आज समस्या क्या है? समस्या यह है कि हमने हनुमान जी को एक फैक्ट्री की तरह समझ रखा है, एक दुकान की तरह समझ रखा है हमने, कि किसी जैसे दुकान पे या फैक्ट्री में हम कोई सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं कि ये रुपए दो, सामान ले आओ और तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। आज हमने अपने देवों को भी एक दुकान की तरह समझ रखा है कि जाओ, दीपक जलाओ, चोला चढ़ाओ, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। अब 2 दिन तो हम, मंगल और शनिवार, 2 दिन हम क्या करेंगे? 2 दिन हम अंडे खाना भी छोड़ देंगे, मीट मांस खाना भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें पंडित जी ने बताया है, ऐसा बताया है कि आपको 2 दिन तो जो है ना लहसुन प्याज खाने हैं, मीट मांस भी नहीं खाना, शराब भी नहीं पीनी। तो हम क्या करते हैं कि 2 दिन हमने मीट मांस खाना भी छोड़ दिया, हमने शराब पीनी भी छोड़ दी, बाकी दिनों में शराब भी पी जा रही हैं, मीट मांस भी खाए जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि केवल मंगल और शनिवार को ही हनुमान जी प्रकट होते हैं, बाकी दिनों में हनुमान जी जाके सो जाते हैं। मुझे लगता है कि व्यक्ति स्वयं को ही मूर्ख बना रहा है
देव को तो क्या मूर्ख बनाएगा। महिलाओं के प्रति, महिलाओं को देखने का नजरिया जब तक व्यक्ति अपना नहीं बदलेगा, जब तक अपने चरित्र को साफ नहीं करेगा, तब तक उस पे हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। हनुमान जी किसी की फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं बैठे। हनुमान जी किसी की दुकान, किसी के गृह कलेश आदि सब मिटाने के लिए नहीं बैठे। जब हमारा आचरण ही दूषित होता चला जा रहा है, जब हमारा चरित्र ही खराब होता चला जा रहा है, तो हनुमान जी की भक्ति किस प्रकार से प्राप्त होगी और हमारे जीवन में कलेश क्यों उत्पन्न नहीं होगा। आज हमारी दृष्टि साफ नहीं है। महिलाओं के प्रति दृष्टि जब तक साफ नहीं होगी, तब तक हनुमान जी की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो जाएगी। हनुमान जी ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, वेदों के इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े संत, क्या ऐसे व्यक्तियों की पूजा स्वीकार करेंगे कि जिनकी महिलाओं के प्रति दृष्टि ठीक ना हो, जिनका आचरण हनुमान जी के आचरण के विपरीत हो, जो मीट मांस का सेवन करते हो, जो अन्य अशुद्ध भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हो, जो माता पिता की सेवा ना करते हो। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हनुमान जी ने धर्म की लड़ाई लड़ी, धर्म रक्षा की लड़ाई लड़ी, और एक ऐसे दुराचारी रावण का वध करने का एक जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसमें श्री रामचंद्र जी का सबसे बड़ा अगर साथ कहें तो हनुमान जी द्वारा ही दिया गया। पापियों का नाश करने वाले, आज हम अपनी दुकान चलाने के लिए उनके पास जाके कहते हैं मेरा कारोबार चल जाए, मेरी दुकान चल जाए। जिन्होंने इस धर्म रक्षा के लिए अनेकों राक्षसों को समाप्त कर दिया, महिलाओं के सम्मान के लिए पता नहीं कितनी महिलाओं को राक्षसों के चंगुल से छुटाया, ऐसे स्वामी भक्त श्री हनुमान को हम उनके पास जाते हैं और अपने आचरण में कोई परिवर्तन नहीं करते। हम बस जाके चोला चढ़ा दिया, सिंदूर लगा दिया, तो सोचते हैं कि हमने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया। हमें अपनी दृष्टि में परिवर्तन करना पड़ेगा। सड़क पर घूम रही प्रत्येक स्त्री माता स्वरूप है, बहन स्वरूप है। जब तक अपने मन के अंदर हम ये संकल्प नहीं लेंगे, हनुमान जी की कृपा हम पे प्राप्त नहीं होगी। आपको अगर ये जीवन में अपने आचरण को हम बदल देंगे, हम प्रत्येक महिला को जो सड़क पर घूम रही है, उसे अपनी माता और बहन की संज्ञा देंगे। धर्म रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहेंगे। अपने धर्म को बचाने के लिए हम हर समय तैयार रहेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, और उसके बाद जब हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, वहां हम मस्तक अपना झुकाएंगे, तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। अन्यथा आप कितने ही दीपक जला लीजिए, कितने ही चोले चढ़ा लीजिए, आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं होगी। बल्कि आप वहां पर जाकर अगर आप मांस भक्षण कर रहे हैं और दृष्टि आपकी ठीक नहीं है, तो आप श्रापित होंगे, आपको उसका विपरीत ही परिणाम मिलेगा। जी आचार्य जी, एक प्रश्न और है, क्या हम महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं? क्यों नहीं कर सकती? हनुमान जी की प्रार्थना उपासना सभी कर सकते हैं। माताएं और बहनाएं क्यों नहीं कर सकती? हमारा धर्म कोई ऐसे संप्रदाय की तरह नहीं है
कि जब महिलाओं को के ऊपर इतनी बंदिशें डाल दी गई हैं, उन पे फतवे डाल दिए गए हैं कि आप यहाँ नहीं जा सकती, वहाँ नहीं जा सकती, ये तो एक इतना विस्तृत, इतना बड़ा धर्म है, इसी वजह से तो हमने ग्रहण किया है। महिलाओं का सम्मान हमारे धर्म में सबसे अधिक किया जाता है। महिलाओं को देवी स्वरूप माना जाता है। हनुमान जी भी महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान किया करते थे। और हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने प्रत्येक स्त्री में अपनी माता और बहन का ही स्वरूप देखा। लेकिन महिलाओं को भी आज का जो एक आधुनिक समय है, मैंने कई मंदिरों में देखा है कि मर्यादा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अगर आप सच में अगर आप हनुमान जी को आप देव मानते हैं, आज ये बड़ी विडंबना है कि आज हमारे हिंदुओं को अपनी संस्कृति का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। इसी वजह से दूसरे संप्रदाय के लोग आज हमारे धर्म के ऊपर हावी होते चले जा रहे हैं जी। और हमारी जो बच्चियां हैं आज पूर्ण ज्ञान ना होने की वजह से वो मार्ग से भटक जाती हैं। देखिए, हनुमान जी की पूजा अवश्य कीजिए, लेकिन चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, मर्यादा के अंदर रहकर ही उनकी पूजा उपासना की जाती है। जैसा सभी को ये जानकारी है कि हनुमान जी एक बाल ब्रह्मचारी हैं। चाहे हनुमान जी हो चाहे कोई भी संत या ऋषि मुनि है, वह कभी भी माता और बहन से अपने चरणों को स्पर्श नहीं कराएगा। जो करा रहे हैं वो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि माताओं से बहनों से कभी भी चरणों पर पैरों पर हाथ नहीं लगाया जाता। पिता भी अपनी पुत्री से कभी भी अपने पांव पर हाथ नहीं लगवाता, क्योंकि हमारे लिए पुत्री बहन, मां, बेटी, बहन जो है वो देवी का स्वरूप है। तो आजकल मैंने कई मंदिरों में देखा है कि कई जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो दीपक जलाने के बाद हनुमान जी के चरणों को भी स्पर्श करती हैं। तो हनुमान जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी देव इससे प्रसन्न होगा। तो माताएं बहनें बैठे, हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। शक्ति के स्वरूप हैं, शक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। जिस प्रकार से पुरुषों को शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार से माता बहनों को भी उनकी उपासना से शक्ति प्राप्त होगी। जी। संस्कार यदि प्राप्त करने हैं, उच्च कोटि के संस्कार यदि व्यक्ति को जीवन में प्राप्त करने हैं, तो हनुमान जी के जीवन को जरूर अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। जी। और हनुमान जी की मूर्ति को महिलाओं को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उनके चरणों पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप दूर से दीपक जलाइए, हनुमान जी की आरती कीजिए, उनके समक्ष बैठिए, क्योंकि कोई भी संत, ऋषि, मुनि, कोई भी महिलाओं से अपने पांव नहीं छुआता। जी। अच्छा जी। आचार्य जी, एक ऐसा प्रश्न जो ज्यादातर सभी के मन में उठता है जी, कि क्या हनुमान जी की पूजा करने से भूत, प्रेत, व्याधियों का भी नाश होता है? बिल्कुल होता है। भूत प्रेत, कहते हैं ना, हनुमान जी तो संकट मोचन है। जी। हनुमान जी के समक्ष जब हृदय के साथ अपनी हम कोई भी परेशानी लेकर जाते हैं, तो हनुमान जी एक शक्ति का केंद्र है। हनुमान जी की चाहे मूर्ति हो, चाहे हनुमान जी का केवल नाम ही हो, उसके अंदर इतनी एक सकारात्मकता है। जी। उनके ब्रह्मचर्य की शक्ति इतनी बड़ी है कि किसी भी प्रकार की अशुभ शक्ति उनके नाम के आगे, उनके स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है। जी। कोई भी व्यक्ति सच्चे हृदय से और अच्छे आचरण करते हुए यदि हनुमान जी का नाम लेता है, तो उसके आसपास कभी भी बुरी शक्तियां नहीं आती। यदि किसी के ऊपर इस तरह की शक्तियां आई हुई भी हैं, तो जब हनुमान जी की मूर्ति के सामने हम लेके जाते हैं या हनुमान जी का
नाम का जाप, हनुमान जी का नाम ऐसे व्यक्तियों के सामने लेते हैं तो वह शक्ति अपना कार्य करती है और उस ऐसे व्यक्तियों को लाभ उसका प्राप्त होता है। जी। तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्तियां जो इस ऐसी ऐसी गंभीर परिस्थितियों से निकल रहे हैं तो हनुमान जी के मंदिर में उन्हें जाके लाभ जरूर प्राप्त होगा। जी, इतनी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए मैं सभी की तरफ से आचार्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रणाम आचार्य जी।